सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में होने वाली शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए गैंगस्टर और उनके गुर्गे सक्रिय हो गए हैं। जिले में आधे से ज्यादा शराब ठेकों की नीलामी को गैंगस्टर प्रभावित करा सकते हैं। उनकी सबसे ज्यादा दखल मोरथल, राई, कुंडली, मोहाना और गोहाना थाना क्षेत्र में आवंटित होने वाले शराब ठेकों पर है। ठेकों की नीलामी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एसटीएफ और सोनीपत पुलिस ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही 4 टीम गैंगस्टर की गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की तैयारी है। हरियाणा में शराब ठेकों की अच्छी कमाई के चलते इनमें गैंगस्टर की दखल रही है। ज्यादा कमाई वाले क्षेत्रों में शराब के ठेकों में गैंगस्टर्स की भागीदारी के मामले जिले में हर साल सामने आते रहे हैं। जिले में माफिया के डर से राई कुंडली क्षेत्र में 2 साल पहले कई शराब ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई थी। हालात ये हैं कि गैंगस्टर और उनके गुर्गे शराब ठेकों के आवंटन की ऑनलाइन बिड को भी प्रभावित कर रहे हैं। वहीं कई क्षेत्रों में शराब ठेकों के आवंटन में गैंगस्टर अपनी हिस्सेदारी रखते रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए शराब ठेकों की आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी रखना चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन अब की बार जिस तरीके से एनआईए ने गैंगस्टर्स को फंडिंग करने वालों पर शिकंजा कसा है, उसको देखकर लग रहा है कि अब की बार शराब के ठेकों की ऑनलाइन बिड अच्छे से होगी। आपको बता दें कि सोनीपत में शराब के कुल जोन 74 हैं, जिसमें 148 शराब के ठेके आते हैं और इन जोनों में 5 मिक्स जोन, ग्रामीण जोन 31 और शहरी जोन 38 है। सोनीपत आबकारी विभाग भी लगातार पुलिस के संपर्क में है और आबकारी विभाग को उम्मीद है कि अब की बार सभी ठेकों की नीलामी होगी और किसी भी गैंगस्टर और माफिया का कोई भी दखल नहीं होगा। आज से हमारी बिडिंग शुरू हुई 24 तारीख को 9 बजे से और कल 4 बजे तक बिडिंग होगी और 5 बजे उसका रिजल्ट आएगा। हमारे कुल 74 जोन है सोनीपत में और इसमें 5 मिक्स जोन है जो अर्बन प्लस रूरल, 31 रूरल जोन है और 38 अर्बन जोन। इसमें 370 करोड़ रिजर्व प्राइस रखी गई है और इसकी बिडिंग वही 5 बजे, रिजल्ट 5 बजे आएगा। सर, जो हाईवे के जितने भी ठेके हैं जिन पर गैंगस्टर्स का दबदबा है वो रहता था, जिस तरह से एनआईए एजेंसीज लगातार रेड कर रही हैं गैंगस्टर्स पर, उन गैंगस्टरों की बोली ना हो, उन ठेकों, शराब के ठेकों की, गोदामों की बोली है वो हाई जाए, उसके लिए कोई हिदायतें हैं जिला प्रशासन द्वारा, एजेंसियों द्वारा आपको दी गई? बिल्कुल, माननीय पुलिस आयुक्त महोदय का बहुत बी सतीश बालन जी का बहुत सपोर्ट हमारे डिपार्टमेंट को रहा है। हमारी तरफ से कोई भी अगर इस तरह के हमें जानकारी मिलती है तो सर को हम लोग सूचित कर देते हैं, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं वो, और किसी भी तरह का, और हम अपने ठेकेदारों और पूरे पब्लिक में इस तरह का मैसेज हमने दे दिया कि चूँकि पुलिस एवं प्रशासन, खासकर पुलिस, इन लोगों ने बहुत सख्ती ये की हुई है और गैंगस्टर वगैरह पे बहुत रेड वगैरह जो आप कह रहे हैं और पढ़ भी रही हैं, हम पेपर में पढ़ भी रहे हैं, तो इसके कारण से ठेकेदारों में उत्साह का माहौल है जो हमें फीडबैक मिल रहा है और हमें भी कहा गया कि भयमुक्त होकर आप इसको बोली करें। सर, कितने L1 हैं और कितने L13 हैं अभी इस बोली में जो चल रही है? L1 और L13 हमारे पास कुल जो रिक्विजिट L1 हमें दिया गया है वो 5 हैं जो IMFL के लिए होते हैं और L13 जो कंट्री लिकर के होते हैं वो 7 दिए गए हैं। सर, शराब के ठेके कितने हैं पूरे जिले में? कितने शराब के ठेके बोली है? देखिए, अभी उसमें मैंने बताया था कि जैसे 38 अर्बन जोन है तो उसमें 2 हमारे पास ये होते हैं मेन इवेंट, उसमें 2 ही मेन इवेंट खुलते हैं। अर्बन में सिर्फ मेन इवेंट खुलते हैं, तो 76 तो आप ये लगा लीजिए 76। मिक्स जोन में जिसमें अर्बन प्लस रूरल होता है, एक मेन इवेंट होता है, तो 76, 5, 81, और चूँकि उसमें रूरल जोन भी होता है तो सब वेंट वगैरह भी खुलते हैं विथ अ रिक्विजिट फी ऑफ अराउंड पॉपुलेशन वाइज हमारा ये रहता है। प्लस रूरल जोन, उसमें भी 2 मेन इवेंट होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत, अब तो खैर यूनिट ग्राम पंचायत नहीं रही है,
विलेज बना दिया गया सब वेंट के लिए। पहले ग्राम पंचायत था, इस बार पॉलिसी में विलेज को यूनिट बना दिया गया। तो जितने भी विलेज हमें देंगे, इस तरह से मैं कोई आपको एंटिसिपेट करके अभी नहीं बता सकता हूँ कि कितने खोलेंगे। सर मुरथल बारगढ़ की बात करें, जो हाईवे पे लगते ठेके थे, पहले कुछ गैंगस्टरों का बोलबाला रहता था शराब के ठेकों का। देखिए, ऐसा बिल्कुल सुना तो गया है कि मुरथल और थोड़ा सोनीपत क्राइम इन्फेस्टेड तो है। मुरथल और बहालगढ़ की जहाँ तक बात है, वहाँ पे नहीं, कुछ गुहाने एरिया में और कुछ ये यूपी से बॉर्डर जोन वगैरह। लेकिन एनआईए और सीपी साहब का बहुत सहयोग रहा और हमें तो इस बार हमें लगता है कि हम जोन बेचने में और एक तो क्रिमिनल वगैरह का इंटरफेरेंस कम रहेगा और जोन ठेके उठने में कामयाबी मिलेगी। हमने इस पर पूरी निगरानी रख रखी है और एक्साइज डिपार्टमेंट से भी हम तालमेल कर रहे हैं और लिस्ट हमने वो निकलवाई है जो बोली लगाने के इच्छुक हैं, तो उनकी लिस्ट लगवाई है, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। हमारी टीमें, सबको टीमों को हमने काम बांटा है, तो अलग अलग टीमें अलग अलग ठेकेदारों से संपर्क कर रही हैं, उनको समझा भी रही हैं कि आपने किसी भी दबाव में आके किसी भी गैंगस्टर का आपने हिस्सा मुँह या पैसों से हिस्सा नहीं डालना, ताकि यहाँ पे साफ़ सफाई से काम हो सके। सर इससे पहले बात करें हाईवे पे या यमुना से लगते छठे शराब के ठेकों पर जो गैंगस्टर है, काला जठेली जैसे जो गैंगस्टर के हिस्से होते थे, एनआईए ने एक रिपोर्ट है वो भी बिल्कुल, हमने वो जो है ना रिपोर्ट का भी ढंग से ऑब्जर्वेशन करा है और सभी से बातचीत भी करी है। हम किसी भी प्रकार से, हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई भी गैंगस्टर जो पैसे उगाई वगैरह से इकट्ठे करके शराब के ठेकों में न लगाए और हमारे यहाँ पीसफुली काम चलता रहे, और इस पर हम बहुत सख्ताई से काम करेंगे। हम सर जिस तरह कल बोली होनी है उससे पुलिस की निगरानी रहेगी उस पर? बिल्कुल निगरानी रहेगी, हम एक्साइज डिपार्टमेंट से भी तालमेल में हैं।